अच्छा ज़रियून बाबा, आप कितना अरसा तो बाबा जॉन एलिया के बेटे बन के फिरते रहे हैं। मुझे ये डर था कि आप कहीं उनकी विरासत में से हिस्सा ही ना मांग ले। नहीं, मैं कभी भी जॉन का बेटा या किसी का भी बेटा बन के नहीं फिरता रहा। जॉन साहब के बेटे का नाम ज़रियून एलिया है और मेरा शायरी से आगाज़ है सन 2000 से, 1999 से। ठीक है। तो हमें इस बात का पता चला 2005 में जब उनकी किताब आई है यानी, जी 2004 में आई थी या 2005 में आई थी, तो तब पता चला जब उसमें जॉन साहब के बेटे के नाम वो नज़्म थी, नहीं मालूम ज़रियून अब तुम्हारी उम्र क्या होगी। तो जब वो किताब सामने आई तो लोगों ने ज़रियून पढ़ा, तो तब तक मैं फेमस हो चुका था अदबी हलकों में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये वही ज़रियून है। बाल लंबे थे, सेहत मेरी कमज़ोर थी, और ज़रियून साहब जो थे, जो जॉन साहब के बेटे हैं, वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पे। कुछ अर्सा पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई फैसलाबाद में। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप सामने आएँ, आप भी अपनी जो सोशल मीडिया पे जो आपकी एक्टिविटीज़ उनको लाएं। जॉन साहब की विरासत की बात की थी जी। जॉन साहब की विरासत मेरे पास है। अरे क्या है वो? शायरी, कैफियत, बहुत वाह वाह। इस विरासत का तो मैं वारिस हूं। उनके साहबजादे शायरी करते हैं। वो शेर नहीं कहते, मेरे ख्याल वो बैंकर हैं कोई। अली ज़रियून, आपकी वजह से हमको अपने आईने अकबरी में 28वीं तरमीम लानी पड़ेगी। हम चाहते हैं आप हमारे 9 रत्नों में शामिल हो जाएं। लिहाजा हम अपने 9 रत्नों की तादाद बढ़ा कर 10 कर रहे हैं। बादशाह सलामत, आपका बड़ा शुक्रिया जो आपने दावत पेश की है, लेकिन ऐसी दावतें हमें पेश होती रहती हैं और हमारे इनकार से भी दुनिया वाकिफ़ है। मुझे लगता है कि मैं आवाम का शायर हूँ, तो मुझे आवाम का रहना ज़्यादा पसंद है। दरबार का नहीं बनना चाहते आप। शहनशाह होने के साथ साथ एक क्लासिकल कथक भी हैं। बादशाह सलामत से मुजरी की फरमाइश कर सकता हूँ? जी प्लीज, फौरन। ये तो आपका बड़ा पान है, आप चुप भी रहते हैं, उन्हें नचना ही उन्हें मौका नहीं मिल रहा ले। मैं बादशाह नचिया पहली बारी देख रहा है। अली ज़रियून की फरमाइश पर शहनशाह हिंद नगमा सरा होंगे। क्या रक्स सरा नहीं होंगे? वो पैकेज में शामिल होता है। जी। और जैसे IMF के पैकेज में हमें नचाना शामिल होता है। जी ठीक है। तेनू बेचैन निगावा सलाम के दिया ने, तेनू बेचैन निगावा सलाम के दिया ने, धड़क दे दिल दिया सदामा सलाम के दिया ने, तेनू बेचैन सलाम के दिया ने। आलमपना, मुझे माफ किया जाए, मैं सारे पैसे महक मलिक ने सोटा है। चलो कोई गल नहीं, थोड़े घर दी गल घर च ही रहेगी। भाई, असातिज़ा कराम ने जो अल्फाज, जो इस्तारे इस्तेमाल नहीं किए, वो जदीद शायरी में हमें सुनने, देखने, पढ़ने को मिलते हैं। ये NOC किसने दिया इन शोरा को? इस्तारा हमारे यहाँ एक ऐसा समझा जाता है कि जैसे कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बरसों लगते हैं इस्तारा बनने में, जैसे दश्त है, जैसे खैमा है। मुझे अगर एक बात कहने की अगर आप इजाज़त दें, तो मुझे लगता है कि शायरी को जो सबसे ज़्यादा इस्तारे किसी एक जगह, किसी एक वाक़े ने दिए, तो वो करबला का वाक़या है। आप देखें, करबला ने हमें मरसी जैसी सिन्फ अता की। मरसिया वो सिन्फ है जो लिटरेचर में या किसी ज़ुबान की शायरी में ये सिन्फ है ही नहीं, ये सिर्फ बर्र-ए-सग़ीर में ये है। तो आज आप प्यास का इस्तारा देखें, दश्त का इस्तारा देखें, खैमे का इस्तारा देखें, तो बरसों लगे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवानों को शेर कहने की इजाज़त देनी चाहिए। अगर वो कोशिश नहीं करेंगे, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि एक मेरी गज़ल है, लोग उसे पसंद भी करते हैं, मुझे खुद भी पसंद है कि ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। वाह। ये झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। अच्छा। अब इस 2 मिसरों के अंदर अगर आप देखें तो तलाज़मा, इसे मैं ला तलाज़माई शेर कहता हूँ। ठीक है, इसमें एक शख्सियत है जो डिस्कस हो रही है और उसके लहजे को फूल से तशबीह दी जा रही है और झील को उसके आने से तशबीह दी जा रही है। इसी तरह सफ़र आगे बढ़ता है, लफ्ज़ इसी तरह इस्तारा बनते हैं, इसी तरह वो तलाज़मा अपना सफ़र जारी रखता है। तो अगर हम नौजवानों को रोक देंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर वो ज़ुबान में तरक्की होगी, ना इस्तारे में हम तरक्की देख सकते हैं।